चलिए खबरों की शुरुआत करें। गैंगस्टर विकास दुबे आज सुबह एक मुठभेड़ में मारा गया और उसके बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उज्जैन से कानपुर आ रही यूपी एसटीएफ की गाड़ी के रास्ते में पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस और विकास के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। कानपुर मेडिकल डॉक्टरों ने बताया कि विकास को मुठभेड़ में 4 गोलियां लगी, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। बता दें आपको, मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अरे बीपी भाई नीचे कर लो, नीचे है बीपी। कितनी गोलियां लगी, कितनी गोलियां लगी? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। डेट डिक्लेयर हो गई क्या सर? डेट डिक्लेयर हो गई क्या सर? डेट डिक्लेयर। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे। कानपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता समीर गोयल जुड़ चुके हैं। समीर, इस पूरे मामले में अब क्या नया खुलासा हो रहा है? क्योंकि सुबह से लेकर अब तक कई तरह की चीजें सामने आई हैं। अब यह बताया जा रहा है कि वाहन के सामने, यूपी एसटीएफ का जो वाहन है उसके सामने जानवर आ गए थे, उनका झुंड आ गया था, जिसके चलते ये गाड़ी पलटी और फिर उसके बाद जो सारा घटनाक्रम है जो पहले सुबह पुलिसकर्मियों ने बताया था वो सामने आया है। समीर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी समीर, अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि यूपी एसटीएफ की जो गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे को लेकर जा रहे थे वो इस वजह से पलटी क्योंकि उसके सामने जानवरों का झुंड आ गया था। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? समीर, सुबह वाले घटनाक्रम को लेकर अब क्या कहना है यूपी एसटीएफ का? सर किस चलिए, शायद तकनीकी खामी है, इसके चलते उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे सुबह मुठभेड़ में ढेर हो गया था और उसके बाद अब से कुछ देर पहले यूपी एसटीएफ की तरफ से यह बयान आया है कि उसके सामने, वाहन के सामने जानवरों का झुंड आ जाने के चलते यूपी एसटीएफ का यह वाहन पलट गया और उसके बाद इस पलटे हुए वाहन से विकास दुबे ने जब भागने की कोशिश की, एक एसटीएफ जवान पुलिसकर्मी का रिवॉल्वर छीनकर उसने भागने की कोशिश की तो अपने बचाव में उसे गोली मारी गई। 4 गोलियां लगी हैं, 3 गोलियां उसके सीने में लगी और 1 गोली उसके बाजू में लगी है और उसके बाद उसे कानपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। एक बार फिर हमारे साथ समीर गोयल, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े। कानपुर से संवाददाता समीर गोयल, कानपुर इसलिए खास हो जाता है इस पूरे मामले में क्योंकि घटनाक्रम जो है वो कानपुर में ही हुआ था, उसी के बाद पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ। समीर, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल यूपी एसटीएफ और क्या कुछ इस पूरे मामले में कह रही है। एक बात तो उन्होंने सामने रखी है कि जानवरों का झुंड आने की वजह से ये गाड़ी पलटी थी। सर लगातार जो टोल नाका है, टोल नाके से उज्जैन से लगातार गाड़ियां जो तीन गाड़ियां लगातार चली हैं, हर जगह पे चेकिंग हुई है। उससे पहले मीडिया कर्मी की गाड़ियां क्यों रोक दी गई? 10 मिनट के अंदर वो गाड़ी वो कैसे पलटी? एसटीएफ इस पर कोई जवाब नहीं देना उचित चल रही है। लगातार हम उनसे इस बारे में जानकारी कर रहे हैं। रेंज है, वो सभी रेंज के लोग जो हैं वो कोई भी सामने नहीं आ रहा है इस घटना को कि वो लोग यही बोल रहे हैं लगातार कि हिटी सीटर विकास दुबे अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी पलटी और उसमें से निकलकर वो जो नवाबगंज के इंस्पेक्टर थे उनकी रिवॉल्वर जांचकर्ता अधिकारी लेकर वो वहां से भागा
और उसने पुलिस कर्मियों के ऊपर फायर किया। उस फायर पे अपने बचाव को लेते हुए उन्होंने उस पे फायर किया। जी, एक और कुछ सवाल जो सामने सुबह से उठ रहे हैं, क्या उनका यूपी एसटीएफ की तरफ से कोई जवाब दिया गया है कि पहली बात तो ये, इतना दुर्दांत अपराधी उसे ले जाया जा रहा था तो क्या हाथों में हथकड़ियां लगा रखी थी तो उसके बावजूद उसने रिवॉल्वर कैसे छीन ली? और दूसरी बात ये कि अगर उसे भागना ही था तो उसने सरेंडर क्यों किया? क्या इस तरह के कुछ और सवालों के जवाब पूछे जाने पर मीडिया ने जब इनसे सवाल पूछे यूपी एसटीएफ से या फिर पुलिस अधिकारियों से, कोई जवाब आया उनका? जी नहीं, आपका इनका कोई जवाब एसटीएफ ने नहीं दिया है, ना ही इसका कोई जवाब एसटीएफ बार बार लगातार हमारे पूछे जाने पर वो दे रही है। आज ग्राउंड जीरो पे लगातार जब हम अपडेशन पे लगे रहे और उनसे क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, फिलहाल यूपी एसटीएफ ने अपनी बात सामने रख दी है, लेकिन मीडिया की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया है। सुबह भी जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया था तो वहां पर मौजूद एसटीएफ के जो जवान हैं या फिर जो पुलिसकर्मी हैं, उन सबका यही कहना था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसी में सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अब ये अपडेट यूपी एसटीएफ की तरफ से सामने आया है कि वाहन जो पलटा है वो जानवरों के झुंड के चलते पलटा है और उसके बाद का जो सारा घटनाक्रम उसी तरह से हुआ है जैसा उन्होंने सुबह बताया था। तो समीर गोयल से अभी के हालात तो हमने जाने, लेकिन समीर गोयल जब घटना स्थल पर पहुंचे थे जहां पर यह पूरा मुठभेड़ हुआ, एनकाउंटर हुआ, वहां पर किस तरह के हालात हैं उनका जायजा लेने हमारे संवाददाता समीर गोयल ने लिया। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता समीर गोयल के जरिए। विकास दुबे जो वहां से प्रशासन एसटीएफ जो उज्जैन से लेकर आ रही थी, वहीं पे तेज बारिश के कारण, तेज गाड़ियों की रफ्तार होने के कारण जो उनकी एसयूवी गाड़ी पलटी, जिस गाड़ी में वो बैठा हुआ था वो गाड़ी पलटी। पलटने के बाद विकास दुबे, देखिए मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि विकास दुबे हाईवे से, वो हाईवे जहां पे वो नाकाबंदी करी गई है उस हाईवे के पास गाड़ी पलटी थी और वहां से विकास दुबे निकलकर भागने का प्रयास किया और भागते हुए वो गांव के खेतों की तरफ भागा। जिस प्रकार से वो गांव के खेतों की तरफ भागा है, वहीं एसटीएफ की जो ओझा जी की जो रिवॉल्वर थी, पिस्टल थी, वो लेकर भागा और आगे जाकर उसको एसटीएफ ने घेर लिया। उसने एसटीएफ को घेरते हुए जवाबी फायरिंग करी। फायरिंग करने पे उसके बाद एसटीएफ ने फायरिंग करी। किस प्रकार से, देखिए तेज बरसात थी, पानी था और यहाँ पे जबरदस्त कीचड़ है और वो भागा। वहां पे एसटीएफ ने खेतों के किनारे से माध्यम से घेरा। घेरने के बाद उसको फायर करके वहीं पे मार गिराया और उसी में ही एसटीएफ की फायरिंग में ही हमारे उसने प्रशासन के ऊपर भी विकास दुबे ने फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, 1 इंस्पेक्टर घायल हुआ। कानपुर महानगर से समीर गोयल, कैमरामैन ललित गुप्ता के साथ। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।